नमस्कार साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज प्राकृतिक संख्याओं की आज आखिरी क्लास, गिनती की 1 से 100 तक की संख्याओं में आज ये अंतिम क्लास है। और अब हम लगभग 8 से 10 दिन का सफ़र पूरा कर चुके हैं, चल चुके हैं। हमने चलना सीख लिया है, कैसे चलते हैं। अब हम आज के बाद से थोड़ा थोड़ा रनिंग करेंगे, यानी थोड़ा स्पीड से भागेंगे। तो आज आपको बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हमें जो है 91 से लेके 100 तक की संख्याओं को हमें जो है पढ़ना है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 पूरे। दिख रहा, साफ दिख रहा है ना? तो ये देखो, सबसे पहले हम इनको ये अंकों में है, अंक है ना, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इकाई का 1 है, दहाई का 9 है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आखिरी में भी एक बार करेंगे। तो इसमें देखो ये है 91, 91, 91। ये है आपका 92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, जी ध्यान से देखते जाइए। 94, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, संतान जानते? किसी के जो संतान माने बच्चे, पौत्र पुत्री, वो संतान बोलते हैं। तो ये उसी में लगा दो बे, सो 97, ठीक है। 98, 98, 99, 99, 99, ठीक है, सही लिखा। 99 सही है, 99। और इसको क्या बोलते हैं? 100, 100 बोलते हैं ना, दरी के पूरे 100, ऐसे हमें बताया गया था। जबकि बच्चों ये गलत है, इसको 100 नहीं बोला करिए, 100। अभी बताएंगे क्यों। इसका सही उच्चारण है 100। हम केवल 100 बोलते हैं, ये वाला, जबकि इसका सही उच्चारण है 100। अभी बताएंगे आपको क्यों। तो ये 91 से 100 तक की हमारी प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख दी हैं। आपको पता है बच्चों, ये संख्याएं काय में लिखी हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा है। देखो 91, 92, 93, 94, यानी क्रम कम से ज्यादा की ओर चले हैं। और आते आते देखो यहाँ 100 यानी 100, इसको बोलते हैं 100। 100 रुपए, जैसे 100 का नोट देखा होगा, उस पर 100 रुपए लिखा रहता है, लिखा रहता है 100। तो उसका मतलब होता है कि वो 100 है। हम लेकिन उसको क्या बोल, देखो बच्चों, ये 100 रुपए का नोट है, दिख रहा आपको? 100 रुपए का, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट तरफ है। देखो 100 रुपए। तो इस पे देखो, ये देखो ऊपर यहाँ कितना लिखा, देखो ये दिख रहा, 100 रुपए। देखो दिख रहा होगा, दिख रहा, दिख रहा, साफ दिख रहा, 100 रुपए। ये देखो 100 रुपए, 100 रुपए नहीं लिखा, 100 रुपए। देखो इस तरफ, पीछे तरफ देखो, ये दिख रहा, 100 रुपए, ठीक है। अब इसको 100 नहीं बोलना है, कितना है जी? 100 रुपए। अपन इसको बोल देते हैं 100 रुपए का नोट है, इसके खुले करा लाओ। तो ये इस पे देखो, और ये तस्वीर किसकी है? गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अभी शायद ये हो सकता है, देखो बच्चों, कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये महात्मा गांधी बोलते हैं इन्हें, जो भी हो, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। तो अभी ये मांग की हुई है कि इस नोट पर हो सकता है आने वाले समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो आपको देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत केंद्र सरकार से अपील की गई है
इनके परिवार की तरफ से वो देश के कई अहम लोगों ने के नोट पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो की अपील की है। और इंडिया गेट पे आपको पता है बड़ा स्मारक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी लग गया है बच्चों। तो हो सकता है आने वाले समय पर जब आप बड़े होंगे, हमारी उम्र में पहुँचे, हो सकता है, एक संभावना है अगर, तो इस पर जो अभी ये तस्वीर देख रहे हो ना, तो इसके बाद हो सकता है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखने को मिले नोट पर। तो जी बच्चों, मैंने आपको बताया कि उस पर 100 लिखा, ये ध्यान रखना। अब नहीं है तो अपने घर पे 100 रुपये का नोट मम्मी से, पापा से या किसी से लेके देखना कि सर ने बताया था 100 नहीं, देखो ये लिखा, देखो ये इधर, ये 100 रुपये दिख रहा, 100 रुपये, ठीक है। तो ये 100 बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं अभी देखो आएगा, 3 अंकों में। अब जो संख्या आगे बढ़ेंगे ना तब 91, 92, 93, तो ये तो हो गया शब्दों से अंकों में लिखना, ठीक। इसके बाद मैंने देखो ये 100 को हम शुद्ध में क्या बोलेंगे, 100, 100, अपन केवल 100 बोलते हैं। क्या है, इंडिया में शॉर्टकट तरीका चलता है, पढ़ने में भी शॉर्टकट सूत्र रख लेंगे, कुंजी रख लेंगे, डिटेल में नहीं सीखना चाहती, शॉर्टकट की जल्दी जल्दी हो जाए बस, जल्दी जल्दी में फिर काम गड़बड़ हो जाता। 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये हो गया। अब देखो बच्चों 100 रुपये में जैसे ये 100 लिखा मैंने, 100, ठीक। 100 रुपये में देखो अभी तक मैंने आपको 2 अंकों तक पढ़ाया था कि देखो इसको बताया था मैंने इकाई का अंक, और ये जो दूसरे नंबर पर था ये काय का था, दहाई का। इकाई और दहाई पर चलिए अपन देखो यहाँ का, जैसे 99 है, 99, इसमें क्या है, 2, 1 और 2। अब ये एक और आ गया है, देखो ये, इसको बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इसे देखो इंग्लिश में बोलते हैं बंस, यानी इकाई, बन माने 1, उसी में एस जोड़ देना, 10 माने का हो 10, इसको बोलते हैं टेंस, दहाई, और ई जोड़ देंगे तो वो टेंस काल हो जाएगा। टेंस माने काल होता है ना, इसमें ई और जोड़ देंगे तो वो काल बन जाएगा। काल वो अंग्रेजी का मैटर है, वो बाद में देखेंगे। और ये है 100, 100 माने 100, तो हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो देखो बच्चों 100, आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, और ये आज हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक की फिनिश यानी खत्म। तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब 99 तक हमने मतलब 2 अंक है और 100 में आ गए 3। अब देखो मैंने आपको जैसे ये 99 का बताया था, 99 जैसे मान लो 99 संख्या है, तो ये देखो बच्चों 99 ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं? क्यों? 99 के बाद कितना आ जाता है, 100, तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आप कहोगे सर क्यों? देखो जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो देखो यहां से लेके यहां तक इनमें सब में कितने हैं, एक एक अंक, और जैसे ही 10 आया इसमें कितने हो गए, 2 अंक। तो ये देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 9, और ये 99 क्या हो गई, 2 अंकों की, ध्यान से देखना है इसको, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई थी, 2 अंकों की, ठीक। अब देखो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं को मैंने आपको 1 से बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो 1 से लेके, देखो मैं यहां बिल्कुल फिर से दोबारा से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो ये 1 है, ये क्या है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी इसे कहते हैं क्योंकि इसी से शुरुआत। अब देखो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे 10 में कितने हो गए, 2 अंक। तो देखो यहां
तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10। क्योंकि देखो बच्चों सिंपल सा फार्मूला है, 1 2 3 4 9 तक कितने अंक हैं? एक एक, और जैसे ही 10 होगा कितने होगा? 2 अंक। तो देखो 10 के बाद जब हम लिखेंगे मान लो 11 12 13 ऐसे चलेंगे, तो 2 अंक में सबसे छोटी कौन सी है? 10, तो वो हमने लिख दी। जब हम पढ़ते थे तो हम हकीकत चीज बताएं, इनमें ऐसे याद करते थे कि जैसे 1 अंक की सबसे छोटी 1, 2 अंक की सबसे छोटी 10, और जैसे देखो 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमें ऐसे बताया गया था जितने भी अंक की पूछी जाए, एक की पूछी जाए तो 1, 2 अंक की पूछी जाए तो उतने 0 बढ़ाते जाना। लेकिन एक कंसेप्ट अब थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो कि जब हम 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं तो 9 के बाद कितना आता है? 10। 10 में कितने हैं? 2 अंक। तो 10 के बाद कितना आता है? 11। 11 के बाद 12। तो सबसे छोटी 2 अंक की क्या हो गई? 10। फिर देखो आज गिनती में देखो 10 हो गई ना, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, देखो 91 92 93 94 95 96 98 99 100। तो देखो इसमें कितने अंक हैं? 3, 1 2 3। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्यों? देखो 99 में 2 अंक हैं, फिर 100 में कितना हो गया? 3। फिर 100 से जैसे आगे चलेंगे 101 102 103 104, तो ये देखो बढ़ते गए ना, तो सबसे छोटी एक संख्या क्या होगी 3 अंक की? 100। तो ये इसी प्रकार अगर 4 अंकों की कहें तो देखो उसमें हमें बस एक ध्यान रखना है, जैसे उसने पूछा, देखो 4 अंकों की अगर उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमें बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था? हिंदी में कहानी को अच्छे से सुनना है और गणित में कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 कहाँ गया? ये देखो प्राकृतिक संख्या, ये भी लिखी होती। अब वो कह रहा है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगी बच्चों? देखो 1 अंक की सबसे छोटी कितनी होती है? कितनी होती है? 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और वो क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी। तो देखो 2 3 4 अंक हो गए। बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रख। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े को छोटे को छोटे को बड़े। एक चीज ध्यान रखना, ये इसके 2 प्रश्न आते हैं बेटा, और निश्चित आते हैं। उसमें प्रश्न ऐसा पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी जो है संख्या बताइए। तो उसमें एक बड़ी की छोटी, छोटी की बड़ी कर देते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, अगर वो कहे 4 अंकों की सबसे छोटी, तो अपन को ध्यान कहाँ ले जाना है? तो सबसे छोटी संख्या होती है 1, वो लिख ली। फिर कितने कह रहा हूँ? 4 अंक, उसके आगे हम 3 जीरो और बढ़ा देंगे। बस ये हमारी छोटे का कंसेप्ट। बड़े का अब जैसे इसमें यहाँ बड़ा चलते हैं। बड़ा क्या है इसमें? जैसे यहाँ आज हमने 99 है, तो ये 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी है, क्योंकि इसके बाद क्या अंक लग जाते हैं? 3। 99 के बाद 100 आ रहा है, तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। अब इसको वापस जाओ, देखो बच्चों यहाँ ये 9 क्या है? 1 अंक की सबसे छोटी, क्योंकि देखो जो गिनती हमने 1 से 10 तक पढ़ाई थी पहले दिन, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9। क्यों? उसके बाद 10 आएगा तो उसमें 2 अंक हो गए, तो ये 1 अंक की सबसे बड़ी हो गई। 2 अंक की पूछेगा तो 99 हो गए। 3 अंक की पूछेगा सबसे बड़ी तो 999 हो गए। 4 अंक की पूछेगा तो 9999 हो गए। 5 अंक की पूछेगा तो 99,900 से 99। 6 अंक की पूछेगा तो बस लो 6 बार 9 लिख दो, इस तरीके से। ठीक, तो हमें जहां बड़े की पूछे तो हमें 1 से 10 में ध्यान रखना कि 1 अंक की बड़ी क्या होती है? 9, और 4 अंक की बड़ी क्या हो जाए? 4 बार 9 लिख देंगे। सीधा सा फंडा है। सवाल कैसा आता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इसका मतलब है आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का क्या करना है? घटाना। गुणा पूछ लेगा, जोड़ पूछ लेगा, ये ध्यान रखना। बच्चे जोड़ घटाना गड़बड़ करते हैं। और खास बात बताऊं बेटा, हकीकत चीज कह रहा है, ये सवाल मेरा भी गलत हुआ था। सवाल था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी घटाना। मैंने कर दिया था जोड़।
और विकल्प में पता घटाना का भी दिया रहता है, जोड़ का, और मैंने बाद में देखा कि अरे ये होती है, इसे कहते हैं, हमने बताया था आपको लुक नहीं करना है, आपको वेरी फास्ट नहीं करना है। यू हैव टू रीड केयरफुली क्वेश्चन एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े शांति से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसी के हिसाब से हल करना है, ठीक है। तो ये हमारा आज देखो प्राकृतिक संख्याओं का ये जो है 1 से 100 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। जिन भी बच्चों ने, ध्यान रखना, अब पढ़ाई दौड़ेगी, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को शब्दों से अंकों में, अंकों से शब्दों में लिखना नहीं सीखा तो वो सीख लें। आज से अब हम चलना सीख गए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, सैकड़ा तक आ गए हैं आज। तो सैकड़े का हम ज्ञान आज थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे और इस तरीके से हम आज की क्लास को अपना बंद करेंगे। तो देखो ये सैकड़ा, यहाँ देखो बेटा, दिख रहा, साफ दिख रहा जी, 100, सैकड़ा का मतलब 100। हमने आपको बताया था कि 10 इकाई मिलके क्या बनती है, 1 दहाई। 10 इकाई मिलके 1 दहाई। देखो उसको हमने ये भी बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इकाई। 10 इकाई मिलके क्या बनती थी बेटा, 1 दहाई। क्या बनती थी, 10 इकाई मिलके 1 दहाई बनती थी। तो ये क्या हो गई, इसमें 1 दहाई हो गई। फिर ऐसे 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 8 9 और 10। ऐसे तो छोटा छोटा, मैं बार बार नहीं उसको समय नहीं आपको कंज्यूम करूंगा। तो ये देखो बेटा, सैकड़ा में कितनी दहाई होंगे, 10 के क्या बंडल बनेंगे, देखो 1 बंडल, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 के अगर हम 10 बंडल बना लें तो 10 आराम 100 पहाड़ी थी, तो वो हमारा सैकड़ा हो जाता है। यानी सैकड़े की पोजीशन कितनी होती है, 100 गुनी। कितनी, दहाई की 10 गुनी और सैकड़े की 100 गुनी, क्योंकि उसमें कितनी इकाई है, सैकड़ा में 100, 100 है ना, 100, एक 100 तीली ले ली हमने, तो उसमें कितनी इकाई है, 100 इकाई, ठीक। तो उसका जो है सैकड़े का मान होता है 100 गुना, इसलिए उसे 100 से बोला जाता है। अगर 10 की बनाएंगे तो देखो एक दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दहाई बन जाएंगी, उसमें 10 दहाई बन जाएंगी सैकड़े में, 10 10 10 100, 10 आराम 100, ठीक। तो बेटा ये सैकड़े तक का हिसाब आपको आज क्लियर है, ध्यान रखना। अब कल से जो हम चलेंगे बहुत थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभी तक तो हम आपको चलना सिखा रहे थे, शायद अब गाड़ी जो है मोमेंटम में आ गई होगी, थोड़ा सा रोटेशन पकड़ गई होगी। अब कल से हम दौड़ेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया 91 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये आरोही क्रम है और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये 3 अंकों की सबसे छोटी है, ये 2 अंकों की सबसे छोटी है 10, 1 अंक की सबसे छोटी है 1। और इसमें मैंने देखो आपको कल एक होमवर्क दिया था और वो आज फिर दे रहा हूँ, आज आखिरी होमवर्क है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपको लिखना है बच्चों, और उनमें से जितनी भी सम संख्याएं हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन सब पे गोला लगाना है। तो सम संख्या की पहचान मैंने क्या बताई थी, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा इकाई के अंक पे, तो वो सम संख्या होगी। तो आज देख लो 91 से 100 तक की गिनती में सम संख्या है। देखो ये सम संख्या है क्योंकि इकाई पे 2 है, ये सम संख्या है क्योंकि इकाई पे 4 है, ये सम संख्या है क्योंकि इकाई पे 6 है, ये सम संख्या है क्योंकि इकाई पे 8 है, और ये सम संख्या है क्योंकि इकाई पे क्या है, 0 0 2 4 6 8 जिस संख्या के अंत में हो तो वो हमारी संख्या सम संख्या होती है। शब्दों से अंकों में 3 अंकों की, 4 अंकों की ये बड़ी। आज के लिए इतना ही। हमारी इस तरीके से 100 तक की प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों पूरी होती है, और इनमें आप बिल्कुल इकाई दहाई सैकड़ा का बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कल से थोड़ा स्टैंडर्ड चलेगा। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप चाहते हैं कि हम भी सीखें और भी सीखें और पूरा हमारा भारत सीखे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे बच्चों। और अगर वीडियो आपको मेरी ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको बार बार देखिए, और पिछली वीडियो भी आपको जो इससे संबंधित जो पढ़ाई है वो देखिए। आप सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप सबका हृदय से बहुत